36 गया तो 13, मतलब रूट में 13 डिवाइडेड बाय कितना 2। आ गया समझ में। अच्छा इसमें दो फैक्टर आया कि नहीं, एक आया फैक्टर नहीं, दो जीरोस आया, 7 प्लस रूट 13 बाई 2 और 7 माइनस रूट 13। अच्छा अब हमको चूंकि इंटीजर काउंट करना है एक्स के नाम पे, तो हमको ये सोचना है ये लगभग कितना है। रूट 9 कितना होता है 3 और रूट 16 होता है 4, तो ये लगभग 3.5 है, मतलब दोनों मिलकर 10.5 और 10.5 का आधा मतलब हम ये मान लेते हैं कि 5 से थोड़ा सा बड़ा है, 10.5 का आधा 5 से बड़ा। अच्छा ये 7 में से 3.5 घटा तो 3.5 ही आया, और 3.5 का आधा क्या होगा 1.75, मतलब ये जो है ये 1.75 से छोटा है। अच्छा एक चीज समझना, जब भी कोई क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते हैं और ये जो इनइक्वालिटी अंदर की तरफ होता है, तो जो y है वो अपने ही वैल्यूज के बीच में चिपता है, छोटे से बड़ा, मतलब कहां से कहां 7 माइनस रूट 13 बाई 2 से लेके 7 प्लस रूट 13 बाई 2, लेकिन एक्चुअल में y क्या था मॉड x था। तो अगर हम यहाँ मॉड x लिख दें तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 7 माइनस रूट 13 बाई 2 से लेके 7 प्लस रूट 13 बाई 2। एक तो ये तरीका है बनाने का, दूसरा एक आसान तरीका बता देते हैं, क्योंकि रूट में चला गया और ये कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, क्योंकि अब फिर मॉड से हमको फिर एक्स पे आना पड़ेगा। अच्छा एक और बात बताना, तो एक्स अगर 2 से 5 के बीच में है, तो मॉड एक्स अगर 2 से 5 के बीच में, तो एक्स कहां से कहां के बीच में होता है, याद है किसी को। एक तो 2 से 5 लिखाता ही है, और फिर इसका नेगेटिव वाला भी लिखाता है, -5 से माइनस, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर मॉड एक्स इससे इसके बीच में है, तो एक्स कहां से कहां के बीच में होगा, एक तो इससे इसके बीच में होगा, मतलब 7 माइनस रूट 13 बाई 2 से लेके 7 प्लस रूट 13 बाई 2, या इसी का नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव लगने पे बड़ा वैल्यू छोटा हो जाता है, -7 माइनस रूट 13 बाई 2 से लेके रूट 13 माइनस 7 बाई 2, समझ गए इसको। अरे पलट दिया क्या दोनों को। अच्छा अब बताना x बिलोंग्स टू, अभी अभी बताया गया था ये जो है ये है ना 5, ये 5 से थोड़ा सा बड़ा मतलब -5 पॉइंट समथिंग, अरे 5 से बड़ा मतलब 5 पॉइंट समथिंग, माइनस लग गया दोनों में, तो -5 पॉइंट समथिंग से लेके कहां तक है, इसी का -1.75। अच्छा यूनियन 1.75 से लेके कहां तक 5 पॉइंट समथिंग तक। अब बताओ इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन होगा, क्योंकि x को इंटीजर रखना है, इस पूरे इंटरवल में इंटीजर कौन कौन होगा। देखो -5 नंबर लाइन पे -5, और देखो जैसे यहाँ 0 है, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -5, तो माइनस, अच्छा -1.75 तो यहाँ पे कहीं आएगा, इससे इसके बीच में। अच्छा यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इंटीजर कौन कौन है -4 -3 और -2, इस सेट में ये वाला आंसर हो गया। अच्छा इसके साथ साथ इधर साइड में कौन कौन सा इंटीजर हो जाएगा, एक तो देखो 1.75 से बड़ा इंटीजर कौन होता है 2, फिर 3, फिर 4, 5 को तो लेना नहीं, 5 लेना है क्या, हाँ 5 लेना है ना, 5 पॉइंट समथिंग तक जा रहा है तो 5 लेना है, तो क्या उधर भी -5 होगा, यस यहाँ भी -5 होगा, मतलब इस वाले का ये आंसर हो गया कहां से कहां तक, -5 -4 -3 -2 2 3 4 5। अब बताओ, अब हमको इस वाले सेट और इस वाले सेट का अगर इंटरसेक्शन कराना है, इस वाले सेट का ये वाला आंसर आ चुका है, इस वाले सेट का ये वाला आंसर है, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो क्या -5 इसमें लाई करेगा, करेगा करेगा ना, इस वाले इंटरवल में आएगा, एक तो आंसर हो गया -5। अच्छा क्या -4 भी आएगा, यस यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, -4 को भी रखना है। अच्छा फिर -3 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, अच्छा 2 होगा क्या, नहीं 3 होगा क्या, यस होगा, 3 पे क्लोज लगा हुआ तो 3 भी आएगा, मतलब ओनली 3 सॉल्यूशंस आर देयर। अच्छा ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना चीज सीखे इसमें।